देखिए हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 1 से, और सवाल नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए एक बिंदु दे दिया सवाल नंबर 1 में। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ना देखिए एक बिंदु दिया है, मतलब ई रेखा है, और रेखा P का मान दिया, Q का मान दिया है, और इस रेखा के इस जगह पर मान लीजिए ई पर एक बिंदु ले लिया R ले लिया। इस बिंदु का निर्देशांक आपको पूछ रहा है, जो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इधर वाला जो भाग है वो 2 है और इधर वाला भाग है 3। ये आपको बुक में दिया हुआ, आप बुक को देख सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ अनुपात। तो सब का मान दे दिया। देखिए ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, y2 का मान, और ये 2n का मान और 2m का मान, मतलब ये अनुपात हो गया n/m। इसको कुछ नहीं करना है, फार्मूला पे रख देना है। देखिए n है 2, तो रखिए 2 गुना x1 का मान -1 प्लस -1 प्लस हो जाएगा m का मान है 3, तो 3 गुना x2 का मान हो जाएगा 4 बटा क्या रखिएगा m1 प्लस m2, m प्लस n, यहाँ पर m प्लस n हो जाएगा। तो n और m का मान हो जाएगा 2 + 3। ठीक, इधर देखिए n का मान है 2 गुना y1 का मान 7, फिर प्लस m का मान 3 गुना y2 का मान हो जाएगा -3 बटा है n और m और n, तो हो जाएगा 2 + 3। इसको सॉल्व करिए, 2 को माइनस से गुना करिएगा तो -2 प्लस 4 × 12 बटा 3 दूनी 6। इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस माइनस ही तो माइनस हो जाएगा, 3 × 9 बटा 3 2 5। एक सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 10 बचेगा 10 बटा 6, और ये हो जाएगा 14 में से 9 घटाइएगा तो 5 बटा 5। 5 कट जाएगा तो 1 आएगा, और इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 से, ये 3 से। तो देखिए पहले तो हो जाएगा आपका 5 बटा 3 और 1, इसका निर्देशांक हो जाएगा। यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यह हो गया निर्देशांक। या आप इसको इस सवाल पर भी बना सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं कि फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक ही नंबर सवाल को फिर से आपको बताते हैं। जैसे ई लाइन हो गया, तो ई हो गया P का मान, और ये हो गया P कथी माने थे, इधर P माने थे और कथी माने थे, हाँ Q मान लिए थे। तो P और Q मतलब मान रख लीजिए, मतलब दूसरा चीज़ नहीं मानेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो P हो जाएगा Q हो जाएगा। P का मान दिया है -1 और 7, -1 और 7, और इधर हो गया आपका 4 -3। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसका मान है R मान लिए, और इसका निर्देशांक बिंदु हमसे पूछा जा रहा है, और इसका इधर हो गया फार्मूला में, मतलब अथी कर रहे हैं, इधर हो जाएगा आपका मान दिया हुआ, इधर हो गया 2 और ये हो गया 3। देखिए फार्मूला जो था, बोले थे विभाजन सूत्र बराबर, विभाजन सूत्र बराबर जो बोले थे वो क्या बोले थे, बोले थे m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। तो उसके बाद देखिए m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। कहने का मतलब इसमें न विभाजन सूत्र, उसमें m और n माने थे, और इसमें m और m1 m2 करके माने थे, और कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, और ये आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूला पर रख दीजिए। देखिए m1 का मान कहते हैं 2,
2 गुना x2 का मान, ई हो गया x1, x2 का मान हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान है 3 गुना x1 का मान -1 बटा ई तो वही हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 इधर बैठाइए तो m1 का मान हो गया 2 गुना y2 का मान हो जाएगा 4 प्लस m2 का मान कितना हो जाएगा 3 गुना y1 का मान, तो y1 का मान हो जाएगा 7। ठीक, उसके बाद देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ, m1 का मान हो गया 2 गुना y2 का मान, y1 और y2 का मान देखे कुछ न कुछ तो गलती हो ही गया, तो ये हो गया m1 का मान 2 गुना y2 का मान, ई y1 और ई y2, तो ई y2 का मान है -3 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3, फिर प्लस है तो प्लस गुना m2 का मान, तो m2 का मान 3 गुना y1 का मान 7। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 2 + 3, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूनी 8 प्लस आई प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 बटा 3 2 5 और इधर हो जाएगा -3 दूनी 6 प्लस 7 या 21 बटा 3 2 5, तो 8 में से 5 जाए, 8 में से 3 घटाइएगा तो होगा 5, ई हो जाएगा 5 बटा, देखिए ई 6 दे दीजिएगा, इसमें 21 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा 15, 21 में से 6 घटाइएगा तो ई 5 और 5 काट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा 15, तो ई हो जाएगा 15 बटा 5, ई 5 से काटिएगा तो 5 दिया 15, यानी ई हो गया आपका 1:3। अब देखिए इसमें जो आया है वो 1:3 आया है, इस सवाल में गलती कहाँ हो गया था, इसमें तो 5/3 आया था, 15 अच्छा छोड़िए इसको बाद में देखा जाएगा। ये हो गया आपका 1 नंबर का सवाल, यहाँ से ये हो गया आपका 1 नंबर का सवाल। आ जाइए 2 नंबर सवाल में, तो 2 नंबर सवाल में हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या है। 2 नंबर में देखिए 2 नंबर जो सवाल है वो बोला है जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। इसमें देखिए है तो कुछ भी नहीं, है तो वही, लेकिन इसमें कुछ दूसरा तरीका से सवाल को पूछा है। देखिए ये एक रेखा दिया है, ठीक है, इसका मान इधर है 4 और -1, इधर दिया है -2 और -3, बोला कि समत्रिभाजित। अच्छा ये बताइए समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? समत्रिभाजित का मतलब होता है, देखिए सम का मतलब तो हो गया आपका समान और त्रि का मतलब हो गया 3। अब भाजित का मतलब क्या होता है? भाजित का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। इसका मतलब हो गया समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भागों में बांटना। 3 समान भागों में क्या करना? बांटना। मतलब ये जो रेखा है ना, इसको एक यहाँ से बांट देते, एक यहाँ से बांट देते। मतलब इस पॉइंट का मान लीजिए यहाँ पर P ले लीजिए, यहाँ पर Q ले लीजिए। P और Q इस बिंदु, इस पॉइंट का बिंदु जो है ये निर्देशांक बिंदु है, आपको निकालना है। ये निर्देशांक यही पूछ रहा है आपसे। और देखिए इसमें अनुपात नहीं दिया है, इसमें बोला इस अनुपात को भाषा के रूप में दिया है समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भागों में। आप खुद देखिएगा जो ई हो गया 1 भाग, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। ई हो गया 2 भाग, तो इसको लिख देते हैं 2। तो ई हो जाएगा M1 और ई हो जाएगा M2, जैसे इस पिछला सवाल में सॉल्व किए थे। तो ई तो हो जाएगा X1, ई हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ई हो जाएगा Y2, और इधर M1 और M2 का मान आपको मिल गया है। अब देखिए फार्मूला लगा लीजिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। ठीक,
दूसरा हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। फार्मूला लिखने का आदत लगाइए, क्योंकि मैथ जो टूटता है वो फार्मूला पर ही टूटता है। जब तक फार्मूला लिखने का आदत नहीं होगा, फार्मूला नहीं बनाइएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए फार्मूला लिखने का आदत लगाइए। अब देखिए फार्मूला पर मान रख दीजिए। ई बिंदु निर्देशांक बिंदु ज्ञात करने के लिए एक बार हमको इधर से चलना पड़ेगा। तो मान लीजिए m1 का मान कितना हो जाएगा, 1 गुना x2, ये है x1, x2 का मान हो जाएगा -2। फिर देखिए गुना ये हो जाएगा m2 का मान, m2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुना x1 का मान हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 1 प्लस 2। ठीक, अब इसको निकालिए। m1 का मान 1 गुना y2 का मान, ई y1 है, ई y2 है, तो -3 प्लस ये हो जाएगा m1 का मान। तो m2 का मान, m1 का मान ले लिए, m2 का मान हो जाएगा 2 गुना y1 का मान, तो y1 का मान हो जाएगा -1, यह -1 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बटा हो जाएगा, वही हो जाएगा 1 प्लस 2। अगर सॉल्व कर लीजिए, ये निर्देशांक बिंदु आपको मिल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2, ये बीच में प्लस का चिन्ह होगा, -2, फिर ये देखिए प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 बटा 2 1 3, इधर हो जाएगा -3, आई देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 2 इकाई 2 हो जाएगा, बटा ये हो जाएगा 2 1 3। तो इसको दे दीजिएगा तो 6 बचेगा, 3 ई हो जाएगा -3 3 2 5, तो -5 बटा 3 3 2 5, आई देखिए 3 दूनी 6, एक हो गया 2, एक हो जाएगा -5 बटा 3। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक निकला है ये निकला 2, x का मान 2 और y का मान 5 बटा 3। उसी तरह से बोला एक बिंदु का और निर्देशांक ज्ञात करिए। तो देखिए एक बिंदु का और निर्देशांक ज्ञात करिएगा। अब जो ज्ञात करना है वो कौन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, इस बिंदु का ना। तो देखिए अब जो था एक बार हम निकाले थे -4 -1 देखिए यहाँ से लिखिए 4 -1 इधर दिया है और इधर दिया -2 और -5। तो इसको यहाँ से बांटे थे, यहाँ से बांटे थे। तो पहला स्टेप में यहाँ से निकाले थे। अब देखिए दूसरा स्टेप में अब इधर चलेंगे, तो अब इधर हो जाएगा 2 भाग, इधर हो जाएगा 1 भाग, मतलब ई हो जाएगा m1 और ई हो जाएगा m2, और ई तो वही x y का मान है। तो अब फार्मूला सूत्र पर रख दीजिए फार्मूला पर। तो देखिए सब चीज़ वही रहेगा, खाली m1 m2 का मान बदलेगा। तो फार्मूला आप लिखे हुए m1 का मान लिखिए 2 गुना x2 का मान, तो x1 ये है, x2 तो -2, फिर प्लस देखिए m2 का मान 1 गुना x1 का मान, तो x1 का मान हो जाएगा 4 बटा 2 और प्लस 1, ये x का मान है, y का मान निकालिए। तो m1 का मान 2 गुना y2 का मान, तो ये y1 और ये हो जाएगा y2। तो कहता है y2 में माइनस, कहता है y2 का मान -3 है, तो y2 का मान हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा m2 का मान, तो m2 का मान हो जाएगा 2 गुना m2 का मान है 1, m2 का मान हो जाएगा 1 गुना y1 का मान। तो देखिए y1 का मान किधर गया, तो यह y1, तो यही ना पूछ रहा है y1 का मान, तो -1 बटा हो जाएगा आपका कितना, 2 प्लस 1 3। देखिए तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 बटा 2 1 3, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए ई प्लस 1 गुना करिएगा माइनस से, तो 1 हो जाएगा। m1 का मान 1, m1 का मान है m2 का मान, m2 का मान हो जाएगा 1 गुना y1 का मान, तो y1 का मान -1, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 बटा 2 1 3, ये तो 4 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटा 3 और ये हो जाएगा
6 1 7 बटा 3, तो एक का मान हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पूरा हो जाएगा आपका 0 और 7 बटा 3। तो इसका जो ई बिंदु का जो निर्देशांक था Q, इस बिंदु का जो निर्देशांक था, ई बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 माइनस 7 बटा 3। ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर का सवाल। अब देखिए तीसरा नंबर का जो सवाल है वो बहुत ही खतरनाक और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे एग्ज़ाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा तीसरा नंबर सवाल का। तीसरा नंबर जो सवाल है सो देखिए, तीसरा नंबर सवाल है, बोला है क्या, बोला है जब आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। बोला जो एगो ABCD एक आयताकार के तरह आपको चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में ना 1 मीटर के दूरी पर ऐसे करके 100 गमला रखा हुआ है। 1 मीटर के दूरी पर ऐसे करके 100 गमला रखा हुआ है। और दूसरे तरफ देखिए E1 से लेकर दूरी तक, बोला निहारिका नाम का लड़की है जो दूसरे पंक्ति में जाती है, दूसरे पंक्ति में दौड़ती है। और कहता निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती। ये जो दौड़ती है ना 1/4 भाग पर दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD, प्रीत देखिए 8वीं पंक्ति में है, और AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी पूछे। ये तो चैप्टर 7 का सवाल पूछ दिया है, और बोला है जो मतलब दूरी निकालने के लिए। देखिए कहने का मतलब ये जो गमला है, देखिए आपके सामने हम सवाल को रख के सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा इसमें एक दूसरा चीज़ निकालना पड़ेगा। बोला जो ये जो प्रीत है, देखिए 3 नंबर का सवाल है। निहारिका जो है इधर देखिए, हाँ निहारिका जो है ना वो क्या करती है, देखिए निहारिका जो है वो सवाल वो ना, निहारिका पंक्ति 2 में, ठीक है, एक मतलब 100 गमला है, 100 गमला रखा, 100 गमला है, 100 के 1/5 भाग पर वो रुक जाती है, तो मान लीजिए 25 हो जाएगा, 25 चौक 100। तो निहारिका इधर से चली, मान लीजिए ये ऐसे करके है, इधर से 100 गमला रखा हुआ है, इधर से पंक्ति है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में यहाँ से गई और यहाँ आई, तो मान लीजिए इधर गई ना यहाँ तक, तो इधर से 100 गमला है, 100 गमला का 1/5 भाग यानी 25 नंबर के गमला पर वो रुक जाती है। तो पहले x का मान लेते हैं, तो दूसरी पंक्ति है, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और इधर 25वां नंबर के गमला पर वो रुक जाती है, तो ये हो गया 25। एक बिंदु आपको मिल गया। दूसरा बिंदु देखिए, ये था दूसरा पंक्ति, दूसरा, उसके बाद इसी तरह से बोला है 8वां में, 8वां लाइन जो है उसमें प्रीत जाता है, प्रीत दौड़ता है, ऊपर जा रहा है गमले के पास, और AD के मतलब 8वां गमला के, 8वां गमला 100 तो गमला है, और इसका 1/4 भाग पर वो एगो लाल झंडा गाड़ देता है, एगो लाल झंडा गाड़ देता है। तो कितना हो जाएगा, ये किसका था, ओ हो थोड़ा सा उल्टी हो गया, गलती हो गया, मतलब ना जो प्रीत जो निहारिका थी वो 1/4 भाग गाड़ती थी, 1/4 भाग, निहारिका जो थी 1/4 भाग, और ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक। और ई जो है ना, ई 25 ई ठीक है, और ई जो है ई 1/5 भाग पर गाड़ती है, तो 20/25 100, तो ये हो जाएगा 20। तो पहले x का मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा x का मान लीजिएगा, तो इधर चलिएगा, तो पहले हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20, ये हो गया 8 20। अब देखिए बोला ई एगो लाइन दे दिया, एगो को मिला है 25
और 2 और 25, 2 और 25 एक पॉइंट मिला, और एक पॉइंट मिला है 8 और 20। बोला ये दोनों के बीच की दूरी सूत्र निकालने के लिए, तो आपको दूरी सूत्र निकालना समझा चुके हैं। दूरी सूत्र हम आपको बता चुके हैं। दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए दूरी सूत्र जो था वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रख दीजिए फार्मूला पर। तो 2 में से 8 घटेगा, 2 में से 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा। 2 में से 8 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6 36 प्लस 5 25, ये हो जाएगा 36 प्लस 6 5 11 1 3 2 5 1 6 रूट अंडर 61। कहता है कि इसका जो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 61। यही आंसर है। ठीक, अब बोलता है दूरी निकल गया। अब बोलता है क्या है, दूरी हो गया, बोला क्या है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। बोला कि जी क्या मतलब, रसीम को एक नीला झंडा गाड़ना, ये दोनों झंडा के बीच में गाड़ना है, ये दोनों झंडा के बीच में गाड़ना है, तो मध्य बिंदु पर यानी मिडिल पॉइंट पर गाड़ना होगा उसको, तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो मतलब बोला जो ये दोनों झंडा के बीच में गाड़ना होगा, तो रसीम नीला झंडा कहाँ गाड़ेगा। तो ये तो देखिए ये हो गया आपका दोनों का मिडिल पॉइंट। अगर निकालिएगा तो मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से जो सवाल था यही दोनों था ना, तो ये दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा आपका, मध्य बिंदु हो जाएगा आपका देखिए 2 और 8, 2 और 8, 2 प्लस 8 बटा 2, इधर हो जाएगा 25 प्लस 20 बटा 2, तो 8 2 10 बटा 2, 2 5 10, इधर देखिए 20 20 40 5 45 बटा 2, तो काट दीजिएगा तो 22.5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5, हाँ 22.5। देखिए तो ये जो है तो एक निकला है 5 और ये हो जाएगा 22.5। यही के अनुसार, इसी संख्या के अनुसार वो जो लड़का है क्या नाम है प्रीत अपना बीच में झंडा गाड़ेगा। या मान लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया मिडिल पॉइंट पर झंडा कहाँ गाड़ेंगे, देखिए ऐसे करके ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक इधर हो गया। तो देखिए दूसरा नंबर पर जो था वो कौन था, निहारिका, निहारिका। और 8वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पर जो था वो था प्रीत। अब ये दोनों बीच में झंडा गाड़, मतलब एक तीसरा लड़का जो था वो तीसरा लड़का का नाम था रसीम। रसीम जो है मानता हूँ ये सवाल थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये सवाल ही ऐसा है। तो देखिए तो मतलब ये वो तीसरा लड़का जो रसीम है ये दोनों झंडा के बीच में झंडा गाड़ना चाहता है। देखिए ई इधर चलेगा, एक लाइन यहाँ आएगा, ई इधर चलेगा एक लाइन, इधर एक लाइन चल दिया, ई भी एक लाइन चल दिया, इधर चलेगा दूसरा लाइन आएगा, फिर ई इधर चलेगा दूसरा लाइन आएगा, ठीक। इहो 2 घर चला, इहो 2 घर चला, फिर इधर चलेगा तो 3 घर चल लिया, इधर भी चलेगा 3 घर चल लिया। देखिए लाइनिंग देखिए तो 1 2 3 4 5, देखिए 3 घर ई चला, 3 घर ई चला, यानी 5 में जो यहाँ जो है 5 नंबर पर जो आया है यहाँ पर जाके रसीम अपना झंडा गाड़ देगा। हम तो तिरंगा ही बनाएंगे भाई, क्योंकि मेरा प्राण है तिरंगा। तो ये ऐसे करके तिरंगा मतलब झंडा गाड़ दिया है। और यही 5 मतलब 5वीं पंक्ति हो जाएगा, जो ऐसे आप लिख सकते हैं 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में रसीम अपना झंडा गाड़ देगा, अपना झंडा गाड़ देगा। ये आपका आंसर हो गया। तो तीसरा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि बिना लड़े आपको नॉलेज मिल नहीं सकता।
नॉलेज के लिए इतिहास गवाह है कि लोगों ने लड़ा है, तो आपको भी लड़ना ही पड़ेगा अपने से, और अपने आप से बेहतर तरीक़ा से लड़ना पड़ेगा, तभी कोई उपाय है। सवाल नंबर आइए 4। देखिए 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन अच्छा से दिख रहा है ना जी? हाँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है। जब हमको दिख रहा था आपको भी दिखाई देता होगा अच्छे से। क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए आपसे पूछा है अनुपात। सवाल नंबर है 4। आपसे क्या पूछा? देखिए ई एगो लाइनिंग है, तो मान लीजिए ई लाइनिंग का मान दिया है -3 और 10, -3 और 10 दे दिया है। ये हो गया 6 और -8, 6 और -8 दिया है। बोला है 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है, समझे? वो बिंदु का मान दिया है, मतलब जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6, -1 और 6, मतलब पहले ना हम क्या करते थे, निर्देशांक बिंदु निकालते थे। अब निर्देशांक बिंदु दे दिया है, मतलब ई भाग और ई भाग का मान पूछा, M1 और M2 पूछा है, यही न ई बिंदु दे दिया। तो आप देख रहे हैं ये x का मान है और ये y का मान है। और फार्मूला जो लिखते थे ना विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र क्या लिखते थे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। फिर इधर लिखते थे M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो इसमें आपको पता होगा जो एगो x और एगो y का मान होता था, तो ई हो जाता था x का मान और ई हो जाता है y का मान, ठीक है ना? तो M1 और M2 हमको ज्ञात करना है, और ई x का मान दिया है और ई y का मान दिया है। तो देखिए खाली x का मान निकाल लेंगे ना, खाली x के मान से हमको M1 और M2 का मान निकल जाएगा। तो फार्मूला, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में और बनाते हैं। रखिए सवाल के सामने फार्मूला। देखिए x का मान कितना है, तो -1 बराबर, ठीक, x का खाली निकालिए -1। तो M1 का मान नहीं पता है, तो M1 गुना x2 का मान, तो ये है x1। सवाल में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, ये माइनस है, ये 3 जो है ना, ये 3 माइनस में है। तो M नहीं, तनको मिस्टेक होगा तो मेरे से भी आंसर नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या चीज़ है, तनको ध्यान को इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए तो M3 M1 है, तो ये हो जाएगा M1 नहीं दिया है, तो M1 गुना x2 का मान, तो ई x1 ई x2 का मान 6, ठीक, प्लस M2 का मान नहीं दिया है, तो M2 हो जाएगा, फिर गुना x1 का मान -3 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए M1 प्लस M2, बस इतना सा काम बन जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पास कुछ ना, तो 1 है, तो ये हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -M1, अब प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, M2 बराबर, ये हो जाएगा 6M1 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -3M2। तो M1 को M1 के पास और M2 को M2 के पास। तो देखिए तो ये जो है इसको इधर कर लीजिए, तो -M1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6M1 बराबर। देखिए ये पहले से है, इसको सिर्फ 6 को इधर किए, ये पहले से माइनस में 3M2, तो इधर माइनस में है तो इसको भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा M2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, एगो M1 लिखा है, इसके पीछे कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब एगो M हो गया, तो ये हो गया एगो M। तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस को, तो 6 गो M एगो M, तो 7 गो, लेकिन माइनस में होगा 7M बराबर 7M1। इधर हो जाएगा, देखिए इसमें भी वही हाल है, ये -3M2 है, यहाँ पर है M2, तो इसका मतलब तो एगो M2 हो गया, तो एगो इसको दे देंगे तो बचेगा -2M2, यही ना। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, ये हो जाएगा M1, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा M2 बराबर, देखिए ये था आपका
ये हो गया आपका ई, इसको इधर कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, इस 7 हो जाएगा, 2:7। ये हो गया आपका। अच्छा एक बात देखिए, लगता है कुछ न कुछ मिसिंग हो गया है। रुकिए तो पहले अब न ये निकाल के देखिए y का मान से, किसका मान से, y का मान से निकाल कर देख लेते हैं y के मान में क्या बोलता है। देखिए y के मान में जो है, क्योंकि अगर देखिए ई ना y के मान में भी इतना ही आंसर आना चाहिए। अगर ई आंसर आ गया समझ जाइए ई सही बनाया हुआ, अगर आंसर इसमें नहीं ई नहीं आया तो गलत हो जाएगा। फार्मूला देख लेते हैं, फिर से देख लीजिए। फार्मूला तो ठीक है, मतलब देखिए y के मान में तो y का मान दिया 6 बराबर m1 का मान नहीं पता है तो m1 गुना y2 का मान, तो y1 और y2 तो -8 बटा m1 प्लस m2 बराबर, इधर हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये जो है कुछ नहीं है, इधर हो जाएगा ये तो ई प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा ई प्लस है m2 का मान, m2 नहीं पता है तो m2 गुना y1 का मान, तो ये हो जाएगा y1 10। लगता है हमको पिछले सवाल में मान बैठाने में कुछ न कुछ गलती कर दी है। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका, अब सब ठीक है, तो ये देखिए 6 बराबर -8 m1, आ देखिए ई प्लस है तो प्लस ई हो जाएगा आपका कितना 10 m2 बटा ई हो जाएगा कुछ ना है इसके पास, तो ई है m1 प्लस m2, तो एक से गुना करेगा ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8m1, एक से गुना करिएगा तो वही होगा -8m1 प्लस 10m2, तो m1 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6m1 प्लस 8m1 बराबर, इधर है 10m2, ई प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 6m2, देखिए 8 में से 6 में से 8 6 14m1 बराबर 14m1 बराबर 10 में से 6 गया तो 4m2, ठीक 4m2 हो गया। तो ये तो कटेगा, ये देखिए 2 और ये हो जाएगा 7, तो m1 बटा m2, देखिए m1 तो 2 इसी तरह रहेगा, 7 इधर चलाएगा, यानी 2:7। पिछले सवाल में भी यही आया था क्या, 2:7, इसका मतलब सही है जी, यही हो जाएगा आंसर। मतलब इसका भाग ई हो जाएगा 2 और 7 के अनुपात में ये टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो सवाल 4 कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 5 पर आते हैं कि सवाल 5 क्या बोलता है, ठीक है ना। लगता है पेपर ख़त्म हो गया कि आज तो देखते हैं, पर क्लास तो रोकना पड़ेगा। रुकिए 1 मिनट, देखते हैं किधर है पेपर। पेपर आ गया और सवाल नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या बोला है, 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 में बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और बिंदु B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बात बोला है, देखिए बोला है आपको वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मतलब अनुपात बोला ज्ञात करने के लिए। तो एक बिंदु देखिए, एक रेखा दिया है, इसका नाम दे दिया है A और B। 1 - 5, 1 - 5 और इधर दिया है -4 और 5, ठीक। बोला ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए x अक्ष से विभाजित होता है, तो आपको 7.1 में बताए थे
क्या बताए थे एक्स अक्ष का मतलब बताए थे, एक्स अक्ष का मतलब हो गया था एक्स और वाई का मान 0 हो जाएगा। तो एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P है, तो एक्स अक्ष से जो बोला है तो एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, दिया है ना, तो एक्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 0। तो आपको बोला जो अनुपात ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए बोला, अनुपात ज्ञात करने के लिए, और इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए ये तो y का मान है कि नहीं, तो y का मान है तो हमको m1 और m2 निकालने के लिए बोल रहा, m1 और m2 निकालने के लिए बोल रहा, m1 और m2 वाट, m1 बराबर m2 बराबर वाट बोला है, मतलब निकालना है। तो अनुपात है ना बोल रहा, तो y के मान से तो अनुपात निकल जाएगा। तो यानी y बराबर फार्मूला रखिए, जैसे होता है ना इसमें x और y, तो हमको y बराबर फार्मूला लिखना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा, जैसे होता है ना m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस y2, m1 प्लस y2 और m2 प्लस y1, ये फार्मूला पर बनेगा m1 प्लस m2, मतलब ये जो फार्मूला है y बराबर ई फार्मूला पर। तो देखिए y का मान दिया हुआ है क्या है, 0, तो y का मान दे दिया 0, m1 नहीं पता है तो m1 गुना y2 का मान क्या होता है, तो ये y1 है, ये y2 है 5, फिर प्लस m2 नहीं पता है तो m2 गुना y1 का मान -5, तो -5 बटा m1 पता नहीं है, फिर प्लस m2 भी पता नहीं है, एकरा इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा m, ये सब 0 हो जाएगा, बचा क्या, तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस ये प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5m2। ठीक, देखिए ये माइनस में तो उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, 5m1 बराबर 5m2, तो ये तो हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 1:1, यानी जो m1 का मान आया m1 अनुपात m2, इसका मतलब हो गया 1:1, यानी दोनों मिडिल पॉइंट हो गया, जैसे 1:1 आ गया ये मिडिल पॉइंट हो गया। मिडिल पॉइंट कहने का मतलब दोनों बराबर भागों में बट गया है, ये आधा भाग ई हो गया, आधा भाग ई हो गया। तो अब बोला देखिए, अब इसका मान m1 का मान 1 आ गया, m2 का भी मान 1 आ गया। अब बोला इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करिएगा सो बताइए, क्योंकि m1 और m2 का मान पता है ना, तब तो इस बिंदु का निर्देशांक पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चलता है, इसको यहाँ पर रखिए। देखिए अब ना इस बिंदु का देखिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला काम कर जाएगा आपका, ठीक है ना, यही फार्मूला आपका काम कर जाएगा। और निर्देशांक दे दिया है तो विभाजन सूत्र बोला ज्ञात करने के लिए, तो विभाजन सूत्र दिया हुआ मतलब एक्स वाई दोनों आपको ज्ञात करना। तो m1 का मान हो गया 1 गुना x2 का मान, x1 x2 का मान -4, ठीक, प्लस m2 का मान भी 1 गुना x1 का मान 1 बटा 1 प्लस 1, ठीक, फिर कॉमा दे दीजिए। फिर देखिए m1 का मान 1 गुना y2 का मान y1 y2 तो 5, फिर प्लस m2 का मान 1 गुना y1 का मान -5 बटा 1 प्लस 1, ठीक, समझ रहे हैं ना जी। उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 गुना करेंगे 1 से तो 1 बटा 1 1 2, ये हो जाएगा 5, आई प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हाँ प्लस माइनस माइनस 1 गुना करेंगे 5 से 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये दे देंगे तो -3/2, और ये 5 में से 5 जाएगा तो 0/2, तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक -3/2 और ये हो जाएगा 0। बात समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। इस बिंदु का जो निर्देशांक निकल गया -3/2/0, मतलब यही आंसर हो गया, ANS यही आंसर हो गया। तो 5 नंबर सवाल क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल पर। अब हम लोग आते हैं
6 नंबर सवाल पर कि 6 नंबर सवाल क्या बोलता है, उसको थोड़ा अच्छा से देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, यदि बिंदु इतना इतना और इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई ज्ञात करें। अरे रे रे रे, क्या बोला भाई साहब ने। एक्स का मतलब देखिए, एक चतुर्भुज दिया है, समझे। सवाल दिख रहा है ना भाई? सवाल तो दिख रहा है, हाँ सवाल दिख रहा। अच्छा देखिए, 6 में बोला है जो ये भी मतलब ऐसे करके एक चतुर्भुज दे दिया है, ठीक है, ऐसे करके एक चतुर्भुज दे दिया है, ए बी सी और डी, ठीक है ना, ए बी सी और डी। देखिए ई इसका मान है, ए का मान है 1 2, बी का मान है 4 और वाई, और सी का मान है x और ए बी, और सी का मान है x और 6, और इसका मान है डी का मान है 3 और 5। इसमें ज्ञात करना है आपको एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई कैसे निकालिएगा? एक्स वाई केना निकलेगा? मिडिल पॉइंट से निकलेगा, मध्य बिंदु से। देखिए इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बी डी, ठीक। ये तो वो बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, कटौन बिंदु किया, तो इसको पहले देखिए, तो इसको न y मान से निकालिए, y को मान के मध्य बिंदु, तो y को मान के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और +6, तो 2 + 6 बटा 2, मिडिल पॉइंट निकाल रहे तो 6 2 8, तो 8 बटा 2 यानी 4। तो ये y का मान निकला है 4। इधर से देखिए क्या निकलेगा, इधर से x का मान निकलेगा, इधर से x का मान निकलेगा, ये किसका था? a और c का, दिख रहा है ना, a और c का। अब निकालते a और d से x का मान, तो ये निकलेगा 4 3 7, तो 4 + 3 बटा 2, तो हो जाएगा 4 3 7 बटा 2। तो आप लोग सोचते होइएगा सर ऐसे आप कैसे करते हैं, मतलब या ऐसे कैसे बना लेते, तो ये समझना पड़ता है जी। जब तक समझिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो x का मान 4 हो गया, तो 4 निकाल नहीं पाएंगे, तो अचरे से मान निकलेगा एक्स वाई का। देखिए तो ये x का मान दिया है, ये x का मान दिया है, ठीक है, और इधर से y का मान मिला है, तो x और y का जो यहाँ मिडिल पॉइंट होगा क्या आ जाएगा? ये किसका था? x का, ई y का था, तो ई हो गया x का, तो x का हो जाएगा आपका कितना? 4। तो x का कथी निकला 7, एक था y का, हाँ x का निकालें आप, यानी x और y का जो मान निकाले, x का निकला 7 बटा 2 और y का मान निकाले हैं 4। तो ये जो बिंदु जो है, इसका जो निर्देशांक बिंदु आप निकाले हैं वो 7 बटा 2 और 4, 7 बटा 2 और 4 निकाले हैं, ठीक। अब देखिए, अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व कर लेते इससे आगे। अब इसका ये मान तो निकल गया है, अब इसका ये मान निकल गया है ना जी। तो अब ये निकल गया है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसका मान हम क्या, तो अब मिडिल पॉइंट हमको निकालना है, तो मध्य बिंदु बराबर, तो हम ऐसे लिख सकते ए सी ओ का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो देखिए, तो इधर हो जाएगा आपका 1 + x/2, 1 + x/2 मध्य बिंदु बराबर, फार्मूला होता है भाई x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, फार्मूला होता है मध्य बिंदु बराबर। तो हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, तो बराबर देखिए ई x का मान लिए, तो x का मान क्या हो जाएगा? 7 बटा 2, ठीक। अब ई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x + 1 बराबर 7, तो ई प्लस में है उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो x बराबर 7 - 1 बराबर हो जाएगा 6, तो x का मान निकल गया 6। हमसे जो पूछ रहा था
वो कथी पूछ रहा था, देखिए AC O का मध्य बिंदु है, तो हम निकाले, तो मतलब देखिए x का मान लिए 1 मध्य बिंदु बराबर फार्मूला लगाए 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7/2, x का मान लिए 7/2 हो जाएगा, तो बराबर आ गया 6। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल हम y का मान निकालते हैं, y का मान यानी मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला हो गया आपका y का मान लीजिएगा, तो हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो देखिए तो y1 क्या चीज़ ले रहे हैं, फार्मूला में है y1, आप खुद देख लीजिए, तो इधर से ना लेंगे तो y का लेंगे, तो y का ले लेते हैं, तो 5 प्लस y/2 बराबर y का मान कितना निकाले 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, अब कुछ ना है तो 1 है, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए y का मान ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, यानी y का मान हो जाएगा 3। तो y का मान, x का मान हो गया आपका कितना, x का मान कितना निकाले थे भूल गए 6, और y का मान निकाले 3। आपसे यही पूछ रहा है, x y का मान पूछ रहा है, तो यही हो गया ANS। सबसे मेरे ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ n है, ये हो गया n। ठीक, उसके बाद देखिए ये पूरा हो गया। अब आ जाइए 6 तो हो गया, 7 पर सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या बोलता है ये देखना है। सवाल नंबर 7 में अभी तक तो अभी 3 सवाल बड़ा बचा हुआ। बोला सवाल में देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक इतना है। क्या बोला है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया सो बताइए। लगता तो है सर समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल है। और बोला जब बिंदु, देखिए बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए E वृत्त है, इधर दे दिया A का मान, इधर दे दिया B का मान। AB वृत्त का व्यास है, किताब में बोला AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और 3 है। तो केंद्र मान लीजिए O, इसका 2 और 3 दिया है, केंद्र दे दिया है 2 और 3। तो केंद्र हो गया जिसका केंद्र 2 -3 है भाई, -3 है, तो 2 और -3 है। तथा B के निर्देशांक इतना दिया, तो B के निर्देशांक के तहत B का निर्देशांक दिया हुआ है किताब में। B का निर्देशांक दे दिया 1 और 4। B का निर्देशांक कितना दिया, B का निर्देशांक दे दिया 1 और 4। तो बोला एक निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला। देखिए ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला, तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ई क्या चीज़ है। देखिए ई जो है ई क्या चीज़ है, एक निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यानी x1 और y1 आपको बोला ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो x1 और y1 ज्ञात करने के लिए बोला, तो ई तो केंद्र दे दिया, यानी ई इसका जो m1 होगा। देखिए ई वृत्त का त्रिज्या है, इहो वृत्त के त्रिज्या है, तो इसको 1:1 लिख सकते हैं। इधर से आधा दूर से इधर हो जाएगा 1 और ये आधा दूर से इधर हो जाएगा 1। तो ये तो वृत्त का त्रिज्या हो गया। अब ये वृत्त का त्रिज्या हो गया तो m1 पता है ना जी। देखिए तो ये हो गया x1 और x1 y1 और ये हो गया आपका वृत्त का त्रिज्या। तो m1 का मान 1 और m2 का मान दे दिया आपको 1। m1 और m2 का मान दे दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा निर्देशांक पूछ रहा, तो निर्देशांक दे दिया तो आप निकाल दीजिए विभाजन सूत्र लगा के। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। दिख रहा है ना अच्छा से जी, हाँ दिख रहा। उसके बाद देखिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, अब फार्मूला रखिए। देखिए तो फार्मूला का मान हो गया, देखिए m1 का मान है 1 गुना x2, तो ये हो जाएगा x2 x1 का मान दिया हुआ है जी, x इधर दिया हुआ है
2 और 3, तो इधर मान लीजिए ना, अच्छा पहले बैठा लीजिए उसके बाद, तो m1 का मान हो गया कितना 1 गुना x2 का मान, तो x1 ये है और x2 ये है, तो गुना 1 प्लस m2 का मान 1 दिया हुआ गुना x1 का मान, तो x1 का मान दिया है x1 है बटा m1 का मान हो जाएगा 1 प्लस 1, इधर देखिए m1 का मान, तो m1 का मान 1 गुना y2 का मान, तो y2 का मान 4 प्लस इधर हो जाएगा m2 का मान 1 गुना y1 का मान, तो ये हो जाएगा y1 बटा 1 प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये तो हो जाएगा विभाजन सूत्र। देखिए 1 गुना करेंगे 1 से, तो 1 प्लस x1 को 1 से गुना करेंगे तो x1 बटा ये हो जाएगा 1 1 2। ठीक, इधर देखिए इधर हो जाएगा आपका 4 इकाई 4 प्लस y1 बटा 2। देखिए ये सूत्र फार्मूला में है, ये तो दिया हुआ ना, ये बिंदु का जो निर्देशांक है ये 2 और -3 दिया हुआ है, तो ये x को होगा और ये y का होगा, तो x का मान निकालेंगे तो 2 बराबर 1 प्लस x1/2 हो जाएगा। ये कुछ ना है तो 1 है, एक से गुना कर लेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x1 बराबर हो जाएगा, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x1 का मान 3। देखिए x1 का मान 3 हो गया, और y का मान क्या है, तो y का मान है इधर देखिए -3 बराबर, और इधर y का मान क्या है 4 प्लस y1 बटा ये हो जाएगा 2, इधर गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक से डायरेक्ट, तो हो जाएगा -3 दूनी 6 बराबर 4 प्लस y1। ये 4 देख रहे हैं कथी में है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो -6 और -4 बराबर y1, तो माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 4 10 माइनस में 10 बराबर y1। देखिए y1 का मान हो जाएगा -10। यही आपसे पूछ रहा है, देखिए x1 का मान 3 निकला और y1 का मान -10 निकला, तो ये आपसे पूछ रहा निर्देशांक, तो एक का जो निर्देशांक होगा वो होगा 3 - 10, और यही आपसे पूछ रहा है। सवाल समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अच्छे से समझ में आया तो अच्छे से कमेंट में कीजिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए। समझे, साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, पूरा कमेंट के माध्यम से आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। 7 हो गया। उसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 8 नंबर सवाल में है आपका, यदि ए बी इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3, और कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा भी दिमाग बौरा गया है कि लगता है कैमरा का भी दिमाग खराब हो गया, कोई रख के पढ़ते तब अच्छा दिखेगा। 8 नंबर बोला, बिंदु ए और बी इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए P का मान इतना दिया हुआ 3/7, ए बी हो तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखिए हम सवाल समझाते हैं आपको अच्छा से। सवाल नंबर कितना है, 8 है, ठीक ना। सवाल नंबर 8, ये एक रेखा है, इस रेखा का मान भी दिया है, ये ए है और ये बी है, -2 और -2, -2 और -2 दिया है, ठीक। इधर हो जाएगा 2 और -4, 2 और -4। यहाँ पर एक बिंदु है P, एक निर्देशांक पूछ रहा, तो निर्देशांक तभी ना हमको पता होगा जब हमको अनुपात पता रहेगा। तो अनुपात ये अपना भाषा में दे दिया हरामखोर। देखिए ए पी बराबर बोला है 3/7 ए बी, तो देखिए ए बी, तो ए बी इधर गुणम है ना, एकरा समझना पड़ेगा। ये जो है इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये क्या चीज़ है, ये अनुपाते है, ये क्या है, अनुपात है, लेकिन समझे नहीं है तो इसलिए अभी थोड़ा सा भारी लगता होगा। देखिए ए बी गुना में है, इधर आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ए पी बटा ए बी बराबर 3/7।
इसका कहने का मतलब हो गया इज लाइनिंग था ना ए और बी, ए बी, ये पूरा लाइनिंग है, ये पूरा लाइनिंग का मान हो गया 7। और यहाँ पर जो एक बिंदु है, यहाँ पर P बिंदु माने हैं तो A और P हो गया 3, ये हो गया 3। तो इधर 7 में से 3, 7 में से 3 तो इतना दूर से इतना दूर, पूरा 7 था तो इतना दूर से इतना दूर हो गया 3, तो इधर बच गया तो 7 में से 3 घटेगा ना तो ये हो जाएगा 4। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा M1 का मान है 3 और M2 का मान है 4। अब तो आराम से निकल जाएगा निर्देशांक बिंदु, फार्मूला लगा दीजिए। M1 x2 प्लस M2 x1 जो भी है, हमको तो याद भी नहीं अच्छा से। देखिए जैसे हो जाएगा विभाजन सूत्र लिख लीजिए, विभाजन सूत्र ठीक क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, इधर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, दिख रहा है ना जी, हाँ दिख रहा, M1 प्लस M2, ये विभाजन सूत्र हो गया, ठीक ना। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए सवाल पर, क्योंकि P का निर्देशांक पूछ रहा। तो M1 कितना निकाले हैं 3 गुना x2 का मान कितना है, ये x1 है x2 2, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, M2 का मान कितना निकाले हैं 4, तो 4 गुना x1 का मान, तो x1 का मान -2 बटा कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। अब देखिए इधर आइए, ये फार्मूला हो गया था। इधर देख लीजिए M1 का मान तो 3 गुना y2 का मान, ये y1 है y2 -4 प्लस M2 का मान 4 गुना y1 का मान, ये y1 -2 बटा 3 प्लस 4, ठीक है ना। देखिए 3 दूनी 6, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 दूनी 8 बटा 4 3 7। इधर देखिए माइनस हो जाएगा, 4 3 12, ई प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7, ठीक। अब देखिए ये 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटा 7, इधर हो जाएगा 12 6 18 -18 बटा 7, और यही हो जाएगा रेशियो मतलब P का निर्देशांक, और यही हो गया आंसर, -2 बटा 7 -8 बटा 7, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए 8 के बाद 9, सवाल नंबर आइए 9 पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल क्या है, देखिए 9 नंबर बोला है जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए इसमें 9 नंबर सवाल जो है ये क्या बोला है, एक रेखा है। 2 नंबर सवाल जो पढ़े थे, देखिए इधर है 4 नंबर में है ना, बोला है 9 नंबर में 4 बराबर भागों में बांटिए। और 2 नंबर सवाल जो था, ये 2 नंबर सवाल में क्या बोला था, 2 नंबर सवाल में बोला समत्रिभाजित करने पर, मतलब उसमें 3 भागों में बांट रहा था और इधर 4 भागों में बांट रहा है। तो ये रेखा है और इसका A और B का मान दिया हुआ है, यानी A और B का मान दिया हुआ, A का मान कितना दिया हुआ है -2 2, और इधर B का मान दिया हुआ है 2 और 8। देखो 1 2 और 3, देखिए 4 भागों में बट गया, ठीक है। तो 4 भागों में बट गया तो पहला पॉइंट निकालेंगे, तो मान लीजिए इसका P है, ये P बिंदु है, तो इसका निर्देशांक निकालेंगे ना, P का निर्देशांक, यानी P का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालना। उसी तरह से आप यहाँ पर Q मान लीजिए, PQ, यहाँ पर R निकालना, सबका निर्देशांक निकालना था। हम एगो निकाल के बताएंगे, सब निकाल के नहीं बताएंगे, सब आप खुद निकालिएगा। देखिए जैसे पहला है, तो पहला P निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ से यहीं तक न चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 1 भाग चले, इधर 3 भाग बचा हुआ है, इधर 3 भाग हो जाएगा, तो ई हो जाएगा M1 और ई हो जाएगा M2, ठीक। अब फार्मूला रखिए और सवाल पर सवाल बनाइए। तो फार्मूला रखिएगा सवाल पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, दिख रहा, ठीक है। इधर देखिए, इधर हो जाएगा M1 y2
प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक ना। ये फार्मूला हो गया विभाजन सूत्र। अब इस फार्मूला का प्रयोग करिए, सब चीज़ दिया हुआ p निर्देशांक के लिए। तो p निर्देशांक के लिए देखिएगा, तो m1 का मान कितना है 1 गुना x2, ई x1 है ई x2 है तो 2 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुना x1 का मान कितना है x1 का मान, तो ई x2 था ना ई x1 माइनस 2 बटा ये हो जाएगा 1 प्लस 3। इधर देखिए, उधर हो जाएगा आपका हाँ m1 का मान 1 गुना y2 का मान, तो y1 और y2 2 प्लस m2 का मान 3 गुना m2 का मान हो जाएगा 3 गुना y1 का मान, ई y1 हो जाएगा 2, ई y1 है, यहाँ पर बोला था इससे पिछला वाला में m1 का मान 1 गुना y2 का मान, ई y1 और ये y1 और ये y2, बाप रे महाभयानक गलती हो रहा है। देखिए तो इसमें हो जाएगा m1 का मान 1 गुना y2, तो ये y1 y2 8 है बटा m2 का मान हो जाएगा 3 गुना y1 का मान, तो ये y1 2, ठीक है। तनी मनी गलती अगर कहीं हो गया तो बड़ा दिक्कत की बात है। तो 1 प्लस 3, देखिए इस 2 इकाई 2 प्लस माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4, इधर हो जाएगा 8 इकाई 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4। देखिए ये हो जाएगा आपका -4 बटा 4, इधर हो जाएगा 8 6 14 बटा 4, 4 से 4 कट गया तो -1 और ये हो जाएगा 7 2, इधर हो जाएगा 7 2। मतलब p का जो निर्देशांक आया -1 और 7 बटा 2 p का निर्देशांक है। उसी तरह से आप q का निर्देशांक निकालिएगा। देखिए हिंट्स दे रहे हैं, बता दें कैसे q का निर्देशांक निकालिएगा। q का निर्देशांक निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, जैसे ये लाइन है, खाली अनुपात समझिए, ये a था ये b था, एक इसको 4 बराबर भागों में बोला था, 1 2 3 भागों में बांट दिए थे 4। तो पहला के लिए थे 1 और दूसरा के लिए थे 3 अनुपात। तो पहला के लिए थे 1 अनुपात और ये हो गया था 3 अनुपात। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर बचा हुआ है 2, तो अब हो जाएगा 2 अनुपात 2, तो यानी m1 का मान हो गया 2, m2 का मान हो गया 2। इस तरह से आप पूरा सवाल को बना लीजिएगा। 9 नंबर छोड़ दे रहे हैं आपको HW में, सवाल को सॉल्व करके उसके बाद आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे। उसके बाद सवाल नंबर लास्ट आइए 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है आपका एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना इतना और इतना दिया है। संकेत के मतलब देखिए समचतुर्भुज बोला था, समचतुर्भुज की खासियत आप क्या जानते हैं, ये ऐसे है समचतुर्भुज और इसका सारा भुजा क्या होता है, समान होता है। इसका मान दिया हुआ है, a है b है c है d है। देखिए a का मान कितना है 3 0, ठीक 3 0, a का मान हो गया 3 0, b का मान है 4 5 और c का मान है -1 4 और d का मान है -2 और -1, ठीक। तो समचतुर्भुज का जो मान निकालना है आपको, वो कैसे निकालिएगा। देखिए पहला विकर्ण, सबसे पहले तो आपको AC निकालना पड़ेगा। AC बराबर तो क्या हो जाएगा 3 मध्य बिंदु बराबर फार्मूला जो होता है, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालना है ना। पहले P का निर्देशांक निकालिएगा, तो 3 इधर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक ना। तो x1 का मान 3 प्लस माइनस ई प्लस ई माइनस 1, तो क्या हो जाएगा
माइनस 1/2 और उसके बाद हो जाएगा इसका उसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। और इधर इसका निकालते हैं AC का मान और इधर हो जाएगा DB का मान। तो DB का मान निकालेंगे तो कैसे होगा भाई साहब, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो इधर देख लीजिए, इधर हो जाएगा आपका कितना का D -2 अब प्लस 4/2 2/2 कट के 1, मतलब दोनों का अनुपात यानी सेम टू सेम है ना। तो सेम टू सेम है तो इसका जो फॉर्मूला होगा, निर्देशांक बिंदु निकालना ही पड़ेगा। तो निर्देशांक बिंदु निकाल, क्योंकि समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुने D1 गुने D2। तो आपको इस फार्मूला पर सवाल को बैठाने के लिए D1 और D2 निकालना पड़ेगा। और D1 और D2 निकलेगा, दूरी सूत्र लगा के निकाल लेते हैं इसका मान। तो दूरी सूत्र लगा के निकाल लेंगे तो दूरी सूत्र से तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 अब माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। 3 × 1 = 4 का 3 × 4 कल 4 × 4 = 16 और प्लस 4 × 4 = 16। तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, 16 × 16 = 32। तो बाहर निकालिएगा तो 4√2 4 × 4 = 16 दूनी 32 एगो हो गया। ये किसका मान है, AC का। अब निकालिए D और B का। तो D और B का मान, तो D और B का मान इसको कट कर दीजिए, समझे ना। E जो है ना, हम सोच रहे थे कोई शॉर्ट तरीका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप यहाँ से देख लीजिए तो BD का मान क्या हो जाएगा, -2 BD का मान 4 और माइनस माइनस प्लस 2 ठीक का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 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 1 कोस फार्मूला वाला आयोग माइनस सवाल वाला। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र निकाल लगा दीजिए। तो 4 × 2 = 6 6 का स्क्वायर करिएगा 36 प्लस 5 × 1 = 6 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 ठीक। तो 36 36 के 6 6 12 × 2 और 3 3 6 1 7 6 6 12 × 2 3 3 6 1 7 रूट अंडर में। तो 72 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना होगा, तोड़िए। तो 7 के 72 को तोड़िएगा, 2 से लगे 2 × 3 = 6, फिर हो जाएगा 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 2 18 दूनी 36 18 दूनी 36, 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 9, फिर 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो देखिए तो 2 × 2 और 2 × 3 तो 2 × 3 और रूट में कथी रह जाएगा, तो रूट में रह जाएगा 2। तो 3 दूनी 6 √2 तो हो जाएगा 6√2। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए, फार्मूला पर बैठाइए। सब वीडियो तो लंबा बन ही गया है, कोई बात नहीं है। तो समचतुर्भुज का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज फार्मूला आप ये लिखे थे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया था 1/2 गुने D1 गुने D2। तो 1/2 गुने D1 का मान कितना निकाले थे, 4√2 गुना D2 का मान कितना निकाले थे, D2 का मान BD मतलब 6√2 ठीक। देखिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2√2 गुना 6√2 6 दूनी 12 12 गुना √2 को गुना √2 को करिएगा √2 से तो 2, तो 12 दूनी 24। तो यानी 24 मात्रक जो है वो क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।
यही हो गया आंसर। 7.2 आपका ख़त्म हो गया है। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करिए। एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर दीजिए। डाउट भी है तो वो भी मैसेज करिए। जो सवाल समझ में आया वो भी मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी आपको कोई प्रकार के सवाल में कहीं दिक्कत है तो आप डाउट का क्लास भी होता है, आप मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस सवाल को हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक में 7.3 में।